अब दिन भर थक के घर आया, ऑफिस से थका हारा नहा धोकर बैठा हूँ। मोबाइल उठाया और सोच रहा हूँ देखो किसको। ढूंढ रहा और ढूंढता रहा। और थोड़ी देर बाद वो फिर में अपने आप आ गई। कौन आ गई? देवलता। পথাৰত ভাত খাবলৈ লৈছো। এফালে দালি, কচু আৰু অমিতা, এফালে কণী, তিলৰ চাটনি, কবি আলু ভাজি, ভোট জলকীয়া। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये देवलता है कौन? देवलता असम के एक गांव से आने वाली एक शादीशुदा महिला है। ना कोई बड़े बड़े नॉलेज वाली वीडियोस, ना कोई क्रेजी कॉमेडी, ना कोई दुबई मालदीव्स वाला लग्जरी लाइफस्टाइल्स। वो बस अपनी एवरीडे लाइफ दिखाती है। घर कैसे सजा रही है, मीशो मिंत्रा से छोटी छोटी चीजें मंगा रही है, किचन कैसे अरेंज कर रही है, क्या बना रही है आज किचन में, बच्चों के लिए हगीज, बड़ों के लिए बुनियान और खुद के लिए कुछ ऐसा जो घर की सबकी काम आए। और शायद यही से मुझे देवलता इंटरेस्टिंग लगने लगती है, क्योंकि देवलता मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है द आर्ट ऑफ बीइंग देवलता, द आर्ट ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। देवलता देवलता मुझे बहुत पोएटिक लगती है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, केयरिंग और ग्राउंडेड। वो अपना घर, अपनी किचन, अपना रूम सब कुछ धीरे धीरे अरेंज कर रही है। एक चीज खरीदी, उसे सजाया, फिर दूसरी चीज, brick by brick. She didn't start with much. She comes from a financially struggling family. लेकिन शायद यही तो खूबसूरती है। She is building something beautiful with whatever she has. और मुझे उसकी यही चीज बहुत पसंद है। वो खुद को मॉडर्न दिखाने की कोशिश नहीं करती, अपनी बॉडी या कर्व्स दिखाकर अटेंशन लेने की जरूरत नहीं समझती। शी इज रॉ, शी इज हरसेल्फ। और शायद आज के समय में अपनी जैसे रहना भी एक तरह की खूबसूरती है। और फिर अपने हस्बैंड को भर भर के प्यार करती है, उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है, उसकी केयर करती है, और कोई कुछ बोल दे तो जरूरत पड़ने पर उसे डिफेंड भी करती है। ये सब सुनने में कितना ऑर्डिनरी लगता है ना, लेकिन शायद यही देवलता की खूबसूरती है। Doesn't make ordinary life look small. She makes ordinary life feel beautiful. और हाँ, कुछ लोग उसको भर भर के ट्रोल करते हैं, मजाक बनाते हैं, उसके ऑडियंस को लो आईक्यू या लो ईक्यू भी बोलते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता। मैं अरुंधति रे से लेके इवल नोआ हरारी तक पढ़ा हूँ, अनुराग कश्यप से लेके क्रिस्टोफर नोलान तक की मूवी देखा हूँ, बॉब मार्ली से लेके जुबिन गार्ग जैसी महान शिल्पी का गाना सुना हूँ। अलग अलग दुनिया, अलग अलग आर्ट, अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी। तो देवलता को देखना मुझे इंटेलेक्चुअली इंफीरियर नहीं बना देता। योर टेस्ट डजंट डिफाइन योर इंटेलिजेंस। और सच कहो तो देवलता जैसी क्रिएटर से मैंने कुछ ऐसा सीखा जो बहुत सारे सपोजिटली इंटेलेक्चुअल स्पेसेस में मुझे नहीं सिखा पाए, कि हाउ टू बी हैप्पी, रिलैक्स एंड ग्राउंडेड। छोटी छोटी चीजों में खुश रहना, अपने घर को अपनी पसंद से सजाना, अपनी पार्टनर से प्यार करना, उसको केयर करना, अपनी लाइफ को और घर को स्लोली पेशेंसली बिल्ड करना, और बिना किसी को प्रूफ किए बस खुश रहना। और शायद यही वजह से मुझे लगता है दिस इज ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट। हमने वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन को कितना नैरो कर दिए यार। एक एम्पावर्ड वुमेन को बोल्ड होना चाहिए, शॉर्ट हेयर या कर्ली हेयर होना चाहिए, लाउड होना चाहिए, सेक्सुअली कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल्स लिखना चाहिए, बिग ओपिनियंस होने चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट द वुमेन फ्रॉम अ विलेज हु स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड स्लोली क्रिएट्स एन आइडेंटिटी ऑफ हर ओन, जो अपना घर बनाती है, मीशो से कुछ मंगाती है और उससे बड़े प्यार से सजाती है, अपने हस्बैंड को भर भर प्यार करती है, उसको उसकी केयर करती है, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं और उसी जिंदगी को दुनिया के सामने रखती है। दैट इज एम्पावरमेंट टू। नारी को एम्पावर्ड होने के लिए किसी पार्टिकुलर मोल्ड में फिट होने की जरूरत नहीं है। शी डजंट हैव टू लुक a certain way, she doesn't have to behave a certain way, she just has to have the freedom to become who she wants to be। और शायद इसीलिए मुझे देवलता इतनी अच्छी लगती है। She isn't teaching me how to become extraordinary, she is teaching me how to find beauty in an ordinary life। और शायद यही सबसे खूबसूरत फिलोसफी है। Meaningful life doesn't always have to be an extraordinary life, sometimes it is simply an ordinary life to live with extraordinary attention। शायद हम सबको कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के दौर से बाहर निकलकर बस अपने छोटे से संसार को थोड़ा प्यार से देखना चाहिए, क्योंकि शायद खुशी हमेशा बड़ी चीजों से नहीं होती। और sometimes happiness is just a well-arranged room, a meal you cook, someone you love sitting beside you, and the quiet feelings that life is okay। और शायद यही the art of being देवलता है, the happiness of small things। Thank you।